इलेक्शन के दौरान उन्होंने जिस तरीके से प्रयास किए, हमारे ऊपर हमले किए, हमारे नौजवानों को जख्मी किया, जगह जगह जख्मी किया, और जिस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है वो वायलेशन किया, और जिस तरीके से हमारे लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाया। ये देखिए, मैंने फोटो आप दिखाई, जिसमें मेरे बेटा जो है उसके ऊपर हमला हुआ, किडनैपिंग उसकी हुई है, और किडनैपिंग करते हुए उसको दिखाया भी गया, देखा भी गया। ये देखिए, ये, हाँ, ये देखिए, ये हॉस्पिटल में पड़ा, ये देखिए हालत। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तस्वीर है। ये पहले उनको ले जाया गया, डीएसपी साहब वहां मौजूद था, बेहोशी की हालत में उसको एक जगह से लाया गया, और फिर उसको भलवाल हॉस्पिटल में, जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दी गई बेहोशी की हालत। फिर उनको रेफर किया गया जीएमसी हॉस्पिटल में, और वहां पुलिस के लोग वहां मौजूद रहे हमारे साथ। ये देख लीजिए, ये सर की हालत जो की है, जी, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, किन्होंने मारा तो क्यों कार्रवाई नहीं? ये जो बीजेपी के लोग हैं, जिनके नाम हमने पुलिस को दिए हुए हैं। अब हमने उस दिन जब हमें पता चला कि मैं भी वहां से पहुंचा, वहां मैं कोई 12 बजे के करीब वहां पहुंचा, तो बहुत सारे लोग वहां उस वक्त आ गए, वहां हमारे साथ ही आ गए, और जिनको पता लगा वो पुलिस स्टेशन के बाहर आ गए। पुलिस ने गेट बंद किया हुआ था पुलिस स्टेशन का, और बाहर खड़े हुए थे। वहीं खड़ा होकर हमारी उनसे बात हुई कि उन दोषियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। और मेरा बेटा उस वक्त किडनैप था, उसका पता नहीं चला। बाकी लोग आगे थे, ये फटे हुए सिर के साथ वहां पहुंचे हुए थे थाने के बाद। हमने कहा उसको जो है वो कराइए। वो कहने लगे जी उसका पता हम कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। हमने कहा हम उसके घर जाएंगे जिसने किडनैप किया है। 200-250 लोग थे, हमने कहा वहां जाएंगे। वो कहने लगे नहीं, वो फरार है। खुद कहा पुलिस वालों ने कि वो फरार है, इस वक्त वो आपको घर पे नहीं मिलेगा, लेकिन हम अभी उसका कुछ करते हैं। उसके 15 मिनट बाद उन्होंने कहा जी बच्चा मिल गया, वो पड़ा हुआ है। हाँ, कुछ लोग भी वहां आए थे, उन्होंने कहा जी हाँ मिल गया जी, मिल गया। हम गए वहां, उसको उठाया, डीएसपी ने खुद अपनी गाड़ी में डाला, और बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल से फर्स्ट एड हुआ बलवाल में, फिर रेफर किया गया उनको जीएमसी हॉस्पिटल में, और जिस हालत में हुआ है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं किस तरीके से हमारे साथ ये हुआ है। इन दोषियों के खिलाफ एफआईआर लगाने की बजाय, इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने की बजाय, आपने एफआईआर हमारे ऊपर लगा दी कि आपने रास्ता जो है वो थाने के बाद, वो ट्रैफिक चल रहा था 12:30 बजे रात को, उस ट्रैफिक को आप लोगों ने रोक दिया। ये बहुत संगीन जुर्म है। उन पर हमें कहा जा रहा है कि पर्चा आपके ऊपर लग गया है। हमें कहीं से मैसेज भेजा गया कि आपने 12:30 बजे वहां रात को सड़क के ऊपर, सड़क को बंद किया हुआ था, और वो जो ट्रैफिक था वहां पर, उसको बहुत बड़ी असुविधा हुई 12:30 बजे। ये तो सबूतों के साथ हम बताएंगे इनको कि किसने क्या क्या किया है। एक एक को ले जाऊंगा मैं, पुलिस वाले को जिसने ज्यादती की है, और जिसने जो गुंडों की पेरोल के ऊपर हैं। अरे मैं बताऊं, पहले भी हमने बहुत बार इनको शिकायतें की। एक बच्चे का यहाँ अपहरण हुआ था, नाजिमा बीबी, और किडनैपर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 दिन तक जो है बच्ची को किडनैप करके रखा, और पुलिस का सच कहता है गरोटा नहीं, पता नहीं है कहाँ है, वो पुणे चली गई है, वो पटियाला से पार हो गई है, हमारे सूत्रों के मुताबिक वो वहां चली गई है। लोग आए सारे, जब उन्होंने वहां धरना दिया तो 3 घंटे के अंदर अंदर वो कहने लगा मुझे टाइम। हमने कहा एसएसपी को बुलाओ आप, लड़की को क्यों बरामद नहीं हो रही? उसने कहा 3 घंटे के अंदर लड़की बरामद होगी। कहाँ थी लड़की जो 3 घंटे में ले आया, जो पहले कहता था कि वो उसका कोई पता नहीं चल रहा है? और ये कहा लोगों ने कि 6 लाख रुपया किडनैपर ने उनको दिया। किडनैपर के खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं हुई, कोई एक्शन किडनैपर के खिलाफ नहीं हुआ, लेकिन जो लोग वहां बैठे थे धरने के लिए, अपनी बच्ची को वापस लाने की मांग कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर लगा दी गई। ये सूरत हाल है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय, ऐसे चलती है सरकार, ऐसे चलती है कानून व्यवस्था? आप तो बड़ा छाती ठोक ठोक के कहते हैं मैंने कानून व्यवस्था को बड़ा संभाल लिया। जिस दिन मेरे बेटे के ऊपर हमला हुआ, उसी दिन मैंने देखा हॉस्पिटल में, हम 3 बजे रात को 3 बजे एक आदमी को लाया जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे। उसके किसी ने दोनों हाथ काट दिए और सड़क के ऊपर उसको फेंक दिया। जम्मू जिले की बात है, राजधानी की बात है, और कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं। कौन क्या हुआ उसके बाद, किसको पकड़ा, किसको नहीं पकड़ा, किसको पूछा, कोई नहीं है। ये पुलिस का हाल। उसी दिन ये कहा गया एक आदमी को जिंदा जला दिया गया है। उसी दिन हॉस्पिटल में बैठे बैठे एक रात में इस तरीके के केस आ रहे हैं। कानून कहाँ है आपका? गुंडे और मवाली चला रहे हैं पुलिस स्टेशन, और पुलिस वाले
उनके टुकड़ों के ऊपर जो पल रहे हैं ना, बहुत अच्छे पुलिस वाले भी हैं, मैं कहता हूँ कि पुलिस में बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो इस किस्म के लोग हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अभी तक ना उन गुंडों को पकड़ा गया है, क्योंकि गुंडों के साथ दोस्ती है। वर्दी में मैंने उन गुंडे के साथ, हिस्ट्री शीटर के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर SHO गले मिलते हुए देखा है मैंने। ये हालत है। मुझे बताइए, नगरोटा में जो SHO है उसको 5वीं बार वहां SHO लगाया गया इलेक्शन से पहले, क्योंकि अपना आदमी है, यहां अपना बंदा है, उससे जो मर्जी करवा लो। 5वीं बार लगाया और सारे नगरोटा में ये चर्चा है कि घर घर में शराब पहुंचाई है पुलिस ने। इस तरीके से निजाम चलेगा? कानून भी है कोई। सुखदेव जी और